बात करता हूँ। आप बताइए, जिस तरह से हमला हुआ और देश में अब जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि मुस्लिमों को टारगेट की जा रही है, कई जगहों पर आगरा में भी एक मुस्लिम युवक को मार दिया गया, कहा गया 2600 लोगों को हत्या करेंगे, इस पर आप क्या कहेंगे? देखा भैया, बताइए सीधा से बात बा, एमे पॉलिटिक्स हो, हमने के पॉलिटिक्स नहीं करे के हो, सीधा सा फार्मूला हो। पाकिस्तान के टोटल आबादी 23 से 22 करोड़ हो, आ पूर्वी उत्तर प्रदेश के आबादी 23 करोड़ हो। हम पहले भी कहली कि माननीय मोदी जी के, माननीय योगी अमित शाह जी के हटा दा, हमरे शेर उत्तर प्रदेश माननीय योगी के दिल्ली के कुर्सी पर बैठा दा। अगर पाकिस्तान में हाजी सईद, हाफिज सईद हो, तो पूर्वांचल शोषित समाज एक पार्टी देवरिया की धरती पर मोहम्मद सईद हो, और माननीय योगी जी ने अगर आशीर्वाद दिया तो पाकिस्तान और भारत पे सबसे पहले ये शाहिद भारत का बेटे का सीना होगा, उनका औकात हमने दिखा दिया जाए। आप बताइए, जिससे जात पूछा जा रहा था, हम ही पूछेंगे, आप कौन से जात है? ये गलत है, इसमें ये सब सियासत है। भारत की राजनीति में सरगर्मी पैदा की जा रही है, और डाकुओं का, चोरों का, बदमाशों का, आतंकवादियों का देश साथियों कोई जाति नहीं होती। हम तो यही कहेंगे, आपके माध्यम से इस हिंदुस्तान में संदेश देंगे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई, और बन के ही रहेंगे। सरकार जो कह रही है कि देश में अंदरूनी कुछ ऐसे गद्दार लोग हैं जो पाकिस्तान के आतंकवादियों को पनाह देते हैं और वही आत्मघाती हमला करते हैं, वही विश्वासघात करते हैं, उन पर आप कहेंगे, क्या कहेंगे? वो कौन से हैं, किस कौम से आते हैं? कौम तो नहीं बता सकते, क्योंकि कौम उठा के अगर आप नजीर देखें तो आजादी के पहले महात्मा गांधी की हत्या किसने किया? हर धर्म में आतंकवादी है। जो गलत काम करेगा, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जो भारत के विरोध में काम करेगा वो आतंकवादी है, उसका कोई जाति नहीं है। आप महात्मा गांधी की हत्या हुई, अगर उसके में इतना दम था तो ब्रिटिश के खिलाफ जो उसका प्रधानमंत्री उस समय था, अगर असल अपनी माँ का था तो उसके छाती में गोली मार के इस देश से भारतवासियों को आजाद दिलाता। महात्मा की जीवनी, जो हमारे जीवनी अगर हमारे भारतवासी पढ़ लें तो महात्मा गांधी की जीवनी पढ़ के आंख से आंसू आ जाए, रो दे। आप कह रहे हैं तो इस जो आत्मघाती हमला हुआ है, जो विश्वासघात हुआ है, इसे पूरा समाप्त करने के लिए केंद्र में किसकी सरकार होनी चाहिए, कौन होना चाहिए, इसमें क्या कहेंगे आप? इसके लिए तो हम बेहतर कांग्रेस को समर्थन करेंगे। यदि केंद्र में कांग्रेस की सरकार हो और उस देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी को तो हम नहीं सहमत जताएंगे, लेकिन जो पुराने लीडर उसमें हैं, अगर उस कुर्सी पर उनको बैठाया जाए तो स्वेच्छा से इसकी जांच हो सकती है, और नहीं तो दिल्ली के कुर्सी पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी पे हमें भरोसा है, क्योंकि मैं कप्तानगंज जिले कुशीनगर जनपद से हूँ, गोरखपुर के बगल में हूँ। माननीय योगी के तेवर को मैं बचपन से देखा हूँ, समझा हूँ, न वो गलत किया है न गलत करेगा। आप मुस्लिम हैं, लोग कहते हैं कि मुस्लिम योगी आदित्यनाथ से जलते हैं, उनकी बातों से एकताब रख, लेकिन आप उनकी सपोर्ट कर, आखिर क्यों? देखिए एगो चीज बताई भैया, माननीय योगी जी के बात सुन ले हो, कब लोग कहेला मुसलमान, मुस्लिम, म मने मुलायम सिंह यादव, स का मतलब सोनिया गांधी, र का मतलब लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार। योगी जी ए लोगन के विरोधी हमन, एक फुल फार्म मुसलमान भयल। आम मुसलमान को भड़काने का काम विपक्ष का करता है। आज यही माननीय योगी जी, जब रामकोला में मुसलमान के बेटे की हत्या होती है तो माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी उस लड़के की मां से कहते हैं कि अम्माजान, आपका उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बेटा अभी जिंदा है, घबराना मत, आ रहा है योगी तेरे पास। यही अभी हाल में घटना हुई, माननीय योगी जी का ये शब्द है। हमने देखा मोहन मुरेरा कांड हुआ, उसको भी हमने देखा। अगर कोई कथाकथित लोग माननीय योगी जी को बदनाम करने में लगे हुए हैं तो यह जान ले कि माननीय योगी जी को कोई बदनाम नहीं कर सकता है। वो एकदम अड़िग आदमी है, हम जानते हैं, बचपन से उनको, उनके विचारों को जानते हैं। पहलगाम को लेकर मुस्लिम समाज क्या सोचती है? क्या बांटने की साजिश हो रही है? हिंदू और मुसलमान का मारा गया, कलमा पढ़ा गया, इसमें किसकी क्या बांटने की साजिश हो रही है हिंदू मुसलमान को? हमने तो आपको बताया कि यह नीति है, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता।
ये टोटल राजनीति को उल्लू सीधा करने के लिए, हम फिर पहले कह दे रहे हैं, यही चीज अगर योगी जी देश के प्रधानमंत्री होते, यह नौबत नहीं होता, ये जानता है आदमी, अच्छी तरह से मैं जान रहा हूं। विपक्ष के लोगों के द्वारा संलिप्तता की वजह भी है जो ये सब षड्यंत्र है, ये घटना जो हो रहा है। 26 के बदले पाकिस्तान का कितना सिर आप चाहते हैं? 26 के बदले हम जितने पाकिस्तान में आतंकवादी हैं सबहने का सिर चाहते, आ हम सिर ओ तरह नहीं चाहते, हमके हसुआ दे दा एक तो उन्होंने के जबले का अपने हाथे से गर्दन काट के भारत में लिया के दफन न करब, दाह संस्कार न करब, तबले सकून न मिली। ठीक है, ये कप्तानगंज से आए हैं और इनका देश प्रेम देखिए। मैं ये जानना चाहता हूँ, आपकी पार्टी जिस तरह से योगी जी की बात कर रहे हैं, वो योगी जी की बात कर रहे हैं, तो क्या भाजपा से मिलकर काम करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। ये इनका कहना यह है कि हम जो जनता की सेवा भाव करेगा, जो जनता की हित की बात करें, उसके साथ अपना दल प्रसाद पार्टी अपना दल रहेगा। साकिब भाई, शाहिद भाई का कहना यही है, हमें आतंक से लड़ाई लड़नी है, ना कि जात से लड़ाई लड़नी है। देश में जब भी समस्या आएगी, आप जो पार्टी केंद्र में रहेगी उसके साथ रहेंगे? नहीं, वो नहीं, जो हमारे हित की बात करेगी, जो जनता के हित की बात करेगी, उसके साथ प्रसाद पार्टी रहेगी। ठीक है, आगे आप लोगों की क्या रणनीति है राजनीतिक सफर को लेकर, राजनीतिक सफर को लेकर और साथ में देश की सुरक्षा को लेकर, लोगों की समस्या को लेकर? सभी सवाल एक बात पूछ दे रहे हैं, अब बताइए क्या राजनीति आप लोग की रहेगी? आज जो है पहलगांव पहलगांव का जो कांड हुआ, इस पर जो है आज हम पार्टी कार्यालय पे जो श्रद्धा जो है अर्पित करने का आयोजन रखा। इसके साथ साथ जो है हम पार्टी और हमारे जितने देशवासी दूर दूर से आए हुए साथीगण ये घोर निंदा करते हैं इस कांड पे। और अग्रसर जो है ये पूर्वांचल शोषित समाज ये आज जो है निर्णय लिया है कि जो भी जो है यह आतंकवादियों के द्वारा ये कांड हो रहा है, उसमें जो है अगर सरकार जो है उनका जवाब देती है तो उनके साथ जो है ये प्रसाद पार्टी जो है कंधे से कंधे मिला के चलने का काम करे। ठीक है, ये देश भर के तमाम राजनीतिक पार्टी हो, चाहे मुस्लिम संगठन हो, हिंदू संगठन हो, देश में तमाम संगठन है, सभी कह रही है एक ही बात, 26 के बदले सभी आतंकवादियों को 26 के बदले सभी आतंकवादियों का सिर चाहिए। ये प्रसाद पार्टी कार्यक्रम था, यहाँ पर हमने आया था और जानने की कोशिश की जो पहलगांव में हमला हुआ, इसको लेकर जो श्रद्धांजलि सभा रखे थे, आखिर इनका मकसद क्या है? सबका एक ही मकसद है कि पाकिस्तान में जो भारत के गद्दार, पाकिस्तान में वो लोग बैठे हैं जो भारत को क्षति पहुंचाते हैं, उनकी ऐसी दुर्गति हो कि दोबारा वो भारत की तरफ आंख उठाकर ना देखें। मिलते हैं फिर एक नई खबर और नई जानकारी के साथ।